बैठो सीता। देखो, हमने अपने हाथों से तुम्हारे लिए भोजन बनाया है, खाओ। इतना सब? इतना सब कहाँ? अब तुम एक नहीं दो हो। तुम्हें हमारे आने वाले पौत्र के विषय में भी तो सोचना है। होने वाले शिशु के लिए पोषण अति आवश्यक है। ग्रहण करो। अभी मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। रावण के मामा भास्करण ने अयोध्या पर आक्रमण कर दिया है। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मुझे अस्त्र उठाना होगा। देखने भर से पेट नहीं भरेगा पुत्री। माता, मेरा कुछ खाने का मन नहीं। होता है, गर्भावस्था में ऐसा होता है। कभी मन करता है कि खूब सारा भोजन खा लो, और कभी व्यंजन देखते ही मन विरक्त हो उठता है। किंतु पुत्री, भोजन तो खाना ही पड़ेगा। गर्भावस्था में माता को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खा ले पुत्री। जितना मन भाए उतना खाओ। ये लो। नहीं माँ, मन नहीं है। दीदी, होने वाली संतान तो अभी से राम के गुण दिखा रही है। स्मरण है आपको, जब राम छोटा था तो कितनी हट किया करता था। ये भोजन खाना है, वो व्यंजन नहीं करना। रात्रि में उठ उठकर मुझसे व्यंजन बनवाया करता था, और मैं रात्रि में उठ उठकर उसके लिए राजभोग बनाया करती थी। स्मरण है दीदी? हाँ, याद है। क्या हुआ सीता? मुस्कान होठों पर आई और गालों तक नहीं पहुंची। क्या हुआ है पुत्री? महारानी की जय हो। महाराज युद्ध के लिए प्रस्थान करने के लिए सच है। मैं समझी क्यों अनबनी हो तुम। ऐसी दशा में कोई स्त्री नहीं चाहेगी कि उसका पति उससे दूर जाए, पर अभ्यास करना होगा। एक राजा का कर्तव्य है कि संकट में उसकी प्रजा की रक्षा करना, और एक रानी का आभूषण है उसका साहस। अब जाओ, राम को रघुकुल रानी की भांति विदा करो। जाओ। कल जिस विश्वास से मेरे विजय की घोषणा की थी, आज उस मुख पर इतनी चिंता क्यों सीते? चौदह वर्षों तक आपका साहस, शौर्य और क्षमता देखने के बाद ही सीता कभी चिंतित हो ही नहीं सकती यार। परंतु एक होने वाली माँ का स्वप्न बिगड़ जाने का शोक अवश्य है। इतने वियोग के पश्चात सोचा था कि अब आपसे कभी दूर नहीं रहूंगी।
पर कर्तव्य आपको फिर हमसे दूर कर रहा है। कर्तव्य राम और सीता को कभी दूर कर ही नहीं सकता सीते। कर्तव्य तो हमें जोड़ता है। जानती हूँ, पर ये इससे वियोग क्यों आ रहा है? इस समय आपको इसके साथ होना चाहिए था। सत्य कहते हैं सब। माता बड़ी स्वार्थी होती है। युद्ध पर मैं जा रहा हूं और चिंता तुम्हें अपनी संतान की है। वैद्य कहते हैं सीते, इस संतान गर्भ से ही अपने माता पिता के भाव अनुभव करती है। तो ये वियोग हमारी संतान को और प्रबल बनाएगा। कर्तव्य की पुकार का पालन करने की सीख उसे गर्भ से ही मिल जाएगी। और मैं जानता हूं कि मेरी सीता इस वियोग को सुख सहयोग बना ही देगी। हमारे प्रेम और वनवास की कहानियां सुनाने का समय मिलेगा ना तुम्हें? तुम मेरी शक्ति हो सीते, मेरी ढाल हो इस धर्म युद्ध में। मुझे अपनी धर्म पत्नी के साथ की आवश्यकता है। तो ये पल सदा आपके साथ रहेगा आर्य। एक बात और, आप इस युद्ध में किसी को भी भेज सकते थे, पर आपने स्वयं नेतृत्व करना चुना। कुछ कारण बड़ा ही होगा, पर मैं नहीं जानती। पर कामना करूंगी कि आप मंतव्य में सफल हो। खड़ग की धारी ये पथ मर्यादा पर चलते जग हित रघुनंदन। मेरे लिए विजय होकर लौटना आ रहा है। और इसके लिए शीघ्र आइएगा। स्वस्ति राम, विजय भव लक्ष्मण। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर बढ़ावे साखा। आपका तेज सूर्य सा दमके। विजयी भव। विजयी भव। राम, तुम्हें शीघ्र ही राजमहल लौटना होगा। सीता के पुनः सावन संस्कार के लिए तुम्हें यहाँ होना अनिवार्य है। अवश्य मां। आओ लक्ष्मण। सियावर रामचंद्र की, 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 सियावर रामचंद्र की,
मेरे अयोध्या के वीरों, कर्तव्य ने पुकारा है। जब पड़ोस में अग्नि लगे तो व्यक्ति ये सोचकर नहीं बैठता कि उसका घर सुरक्षित है। वो अग्नि को बुझाता है क्योंकि वो जानता है कि अग्नि का स्वभाव है फैलना। मुझे मेरे वीरों पर पूरा विश्वास है। भय के लिए भयंकर है। हम सब आपके रुद्र हैं। मित्र, यो मुख मोड़कर मत जाइए। वानर सेना ना सही प्रभु, हमें अपने साथ ले चलिए। जो हृदय में बसते हैं उनसे मुख नहीं मोड़ा जाता मित्र। मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा हूं, बल्कि आपके कंधों पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व देकर जा रहा हूं। जब मैं वहां युद्ध लड़ूंगा तब आप यहां अयोध्या का भार संभालेंगे, और जब आपके प्रस्थान करने का समय आ जाएगा हम युद्ध से लौटकर आ चुके होंगे। क्या हुआ भैया? सैनिकों के चुनाव में मुझसे कोई भूल हुई? जिस समाज में बालक के हाथ में शास्त्र के बदले शस्त्र हो, वहां असुरों का वास होता है शत्रुघ्न। जीवन भर राष्ट्र सेवा का भार उठाने वाले वृद्ध समाज सेवा पाने के अधिकारी हैं, और जो युवा अभी अभी विवाह के बंधन में बंधे हैं वो भी युद्ध में जाने के योग्य नहीं है। प्रभु, ना मैं बालक हूं, ना मैं वृद्ध हूं, और ना विवाहित। फिर मुझसे राष्ट्र सेवा का सुख क्यों छीन रहे हैं आप? क्योंकि तुम अयोध्या के सैनिक नहीं हो। क्या हुआ भैया? सैनिकों के चुनाव में मुझसे कोई भूल हुई? जिस समाज में बालक के हाथ में शास्त्र के बदले शस्त्र हो, वहां असुरों का वास होता है शत्रुघ्न। जीवन भर राष्ट्र सेवा का भार उठाने वाले वृद्ध समाज सेवा पाने के अधिकारी हैं, और जो युवा अभी अभी विवाह के बंधन में बंधे हैं वो भी युद्ध में जाने के योग्य नहीं है। प्रभु, ना मैं बालक हूं, ना मैं वृद्ध हूं, और ना आप विवाहित। फिर मुझसे राष्ट्र सेवा का सुख क्यों छीन रहे हैं आप? क्योंकि तुम अयोध्या के सैनिक नहीं हो। क्यों हनुमान? प्रभु, 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 मैं अयोध्या का सैनिक नहीं हूं, इसलिए आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। फिर आपने लक्ष्मण भैया को साथ जाने का अवसर क्यों दिया? क्योंकि लक्ष्मण अयोध्या का राजपुत्र है हनुमान, और राज्य सेवक भी।
उसका कर्तव्य उसे इस युद्ध के योग्य बनाता है। मेरे वानर वीर तो यहाँ अतिथि हैं। लक्ष्मण भैया राज सेवक हैं तो जा सकते हैं, और मैं तो स्वयं राजा राम का सेवक हूँ प्रभु, उसका क्या? प्रभु, रघुवंशी कभी ना वचन तोड़ते हैं और ना ही भूलते हैं। फिर सदा मुझे सेवा में रखने का वचन देकर आप कैसे उससे मुक्त हो सकते हैं प्रभु? आप निर्णय कीजिए प्रभु, हनुमान क्या है, वानर या भक्त? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई कह के गले लगाया आपने, और अब आप प्रभु अतिथि कहकर दूर कर रहे हैं। ठीक है प्रभु, आप तो राजा हैं, बड़े दायित्व हैं आप पर प्रभु मेरा तो एक ही दायित्व है, अपने प्रभु श्री राम की सेवा। नहीं प्रभु, मैं उससे विमुख नहीं हो सकता। प्रभु, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा आपके बिना प्रभु। प्रभु, प्रभु आप मान जाइए ना, प्रभु आप ले चलिए ना मुझे अपने साथ प्रभु। प्रभु आप मान जाइए प्रभु, ले चलिए ना मुझे अपने साथ प्रभु। हनुमान उठो। तुम जीत गए हनुमान, मैं हार गया। चलो हमारे साथ, किंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त प्रभु? कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे। तुम्हारी हट मेरे साथ चलने की थी, वो पूरी हुई, किंतु युद्ध में चाहे जैसी भी स्थिति हो, तुम अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करोगे। स्वीकार है प्रभु, स्वीकार है। आओ हनुमान। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम सत्य में युद्ध पर स्वयं जा रहा है। जय श्री राम। पहली टुकड़ी दाईं ओर से और दूसरी टुकड़ी सीधा प्रहार करेगी। सारथी रोको। प्रणाम ऋषिवर। आपका अचानक दर्शन संकेत है कि आप कोई गंभीर निर्देश देना चाहते हैं। निर्देश देने नहीं, दुविधा का निराकरण लेने आया हूं राम। इस युद्ध का नेतृत्व कोई भी कर सकता था, फिर आप अयोध्या छोड़कर क्यों जा रहे हैं? जब मेरा सबसे बड़ा शत्रु नगर के भीतर है, अयोध्या की शांति को ध्वस्त करना चाहता है, तो मुझे अयोध्या में रुकना चाहिए था, यही ना?
मेरा शत्रु भी तो यही सोच रहा होगा महर्षि। उसे परास्त करने के लिए ही मैं अयोध्या से बाहर आया हूं। उसका बैर मुझसे है, क्रोध मुझसे है। और जब मैं अयोध्या के बाहर आ गया तो वो भी मेरे पीछे अवश्य आएगा। मैं भास्करण से युद्ध करने जा रहा हूं महर्षि। युद्ध में भले ही भास्करण से करने निकला हूं, किंतु भास्करण और संहार दमन केवल मेरे लिए माध्यम है। सहस्त्र रावण भास्कर्ण का भाई है महर्षि। भास्कर्ण को कष्ट में देखकर उसे भी कष्ट अवश्य होगा। उसका कष्ट सहस्त्र रावण को अवश्य खींच लाएगा। आपके शौर्य पर संदेह नहीं है श्री राम। भय है आपके वास्तविक शत्रु सहस्त्रमुख रावण का, जो अपने अनंत मुखों से अनंत असत्य बोलता रहता है और बार बार असत्य बोलते रहने से असत्य भी सत्य प्रतीत होने लगता है। उसमें आप ही की सेना को आपके विरुद्ध कर देने का सामर्थ्य है। इसीलिए तो सहस्त्र रावण को अयोध्या से दूर खींच लाऊंगा मैं। उसे अकेले ही ललकारूंगा ताकि वो मेरी अयोध्या में असत्य का विष नहीं घोल पाएगा। और इसमें आपके प्राणों का संकट है। अपनी प्रजा के हित के लिए राम को मृत्यु भी स्वीकार है।